मित्रों, विश्वकर्मा पूजा के दिन ब्रह्मा जी के सातवें पुत्र भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। आज के इस विशेष अवसर पर हम विश्वकर्मा पूजा से जुड़ी एक महान कथा का अवलोकन करने जा रहे हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के आदिकाल से ही सबसे बड़े शिल्पकार और अद्वितीय इंजीनियर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ उनकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन सभी लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले औजारों, यंत्रों और साधनों की पूजा करते हैं, क्योंकि इन्हें भी भगवान विश्वकर्मा की कृपा का ही प्रतीक माना गया है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही देवताओं के लिए असंख्य दिव्य शस्त्रों का निर्माण किया था। स्वर्गलोक, इंद्रपुरी, लंका नगरी, द्वारका नगरी जैसे भव्य और अद्भुत स्थलों की रचना भी इन्हीं के कर कौशल से संभव हुई। पंचांग के अनुसार इस वर्ष विश्वकर्मा जयंती सोमवार को मनाई जाएगी। दृक पंचांग के अनुसार कन्या संक्रांति का शुभारंभ रात 1:55 पर होगा और पूजन का सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 2:18 से 3:07 तक का होगा। यद्यपि भगवान विश्वकर्मा का पूजन दिन भर किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु इस विशिष्ट मुहूर्त में की गई पूजा का फल अनेक गुना अधिक प्राप्त होता है। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि श्रम, कौशल और सृजनशीलता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है। इसीलिए कारखानों से लेकर घरों और दफ्तरों तक हर जगह इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की जाती है। मित्रों, अब आइए हम सब मिलकर विश्वकर्मा पूजा की पावन व्रत कथा को सुनते हैं और उसके अंत में इसके विधि को भी विस्तार से जानेंगे। कथा का प्रारंभ उस समय से होता है जब अनेक ऋषिवण धर्मभूमि पर निवास किया करते थे। वे सभी धर्म तत्व के ज्ञाता और महान तपस्वी थे। उन सब में सबसे श्रेष्ठ महर्षि सूत जी माने जाते थे। एक बार जब सभी ऋषिवण एकत्र हुए तो वे महर्षि सूत जी से कहने लगे, हे गुरुदेव, हमने सर्वव्यापक भगवान विष्णु के अनेक रूपों का श्रवण किया है। उनके अनंत स्वरूपों में से कौन सा रूप सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय है, ये जानने की हमारी तीव्र इच्छा है। कृपा करके हमें इसका स्पष्ट उपदेश दीजिए, ताकि हमारे हृदय से ये संशय दूर हो सके। इस पर महर्षि सूत जी ने शांत और गंभीर स्वर में एकत्रित मुनियों से कहा, हे महात्मा मुनियों, आपने वास्तव में संसार के कल्याण के लिए अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये प्रश्न न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि समस्त जीवों के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। महर्षि सूत जी प्रसन्न होकर कहते हैं, हे मुनियों, अब मैं आपको जगत के पालक, परम पूज्य भगवान विष्णु के अद्भुत और दिव्य स्वरूप का वर्णन करता हूं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, उस परमात्मा के रूप अनंत और अपार हैं। उनके प्रत्येक स्वरूप में जगत की रक्षा करने की शक्ति और सृष्टि को संभालने का सामर्थ्य निहित है। उनके दिव्य स्वरूप का मात्र स्मरण ही समस्त मनुष्य के पापों को नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, उनके नाम और मंत्र का जप करने मात्र से मनुष्य के जीवन से अज्ञान और अंधकार का अंत हो जाता है और भक्ति, ज्ञान तथा धर्म का प्रकाश फैल जाता है। इसके पश्चात सूत जी सभी ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय की बात है जब क्षीर सागर में स्वयं श्रीहरि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। उसी समय माता लक्ष्मी जी ने भगवान से एक अत्यंत सुंदर और हृदयस्पर्शी प्रश्न किया। माता ने विनम्रता और भक्तिभाव से भगवान विष्णु की ओर देखते हुए कहा, हे जगन्नाथ, आपके अनगिनत रूपों के मनुष्य सदैव भक्ति भाव से पृथ्वी पर पूजा अर्चना करते आए हैं। आपके हर स्वरूप में कोई न कोई विशेषता और महिमा समाई हुई है। परंतु हे प्रभु, एक जिज्ञासा मेरे हृदय में है। क्या आपका कोई ऐसा स्वरूप भी है जिसकी पूजा मनुष्य औजारों और उपकरणों के रूप में करते हों? क्या ऐसा कोई रूप है जिसके आप स्वयं देवता हों और जिसके द्वारा समस्त प्राणियों के श्रम और कौशल को पवित्र माना जाता हो? माता लक्ष्मी का ये प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मधुर स्वर में मुस्कुराए और करुणामय वाणी में उत्तर देते हुए बोले, हे प्रिया, मेरा एक ऐसा रूप भी है जिसकी पूजा मनुष्य औजारों और उपकरणों के रूप में करते हैं। वही मेरा विश्वकर्मा रूप है। इसी रूप में रहकर मैंने अनेक अद्भुत स्थलों का निर्माण किया है। असंख्य शस्त्रों के साथ साथ स्वर्गलोक, इंद्रपुरी, लंका नगरी, द्वारका नगरी और अन्य दिव्य नगरों का निर्माण भी मेरे इसी विश्वकर्मा स्वरूप द्वारा किया गया था। हे देवी, मेरे अनंत रूपों में ये विश्वकर्मा रूप अत्यंत मुख्य और पूजनीय हैं।
इसी रूप से संपूर्ण सृष्टि का आधार उत्पन्न हुआ है। यह रूप केवल निर्माण का ही प्रतीक नहीं, बल्कि सृजन, श्रम और कौशल की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। इस विश्वकर्मा स्वरूप के अद्भुत दर्शन का जो मनुष्य क्षण मात्र भी सौभाग्य प्राप्त करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न और बाधाएं तुरंत नष्ट हो जाती हैं। उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है और उसके श्रम का फल उसे निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इतना कहते हुए सूत जी एकत्रित ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपने दिव्य विश्वकर्मा रूप का विस्तृत वर्णन किया, और जब उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया तो त्रिलोक के स्वामी शांत होकर गंभीर ध्यान में लीन हो गए। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज झलक रहा था और समस्त वातावरण दिव्य आभा से आलोकित हो उठा। उधर महर्षि सूत जी जब ये अद्भुत कथा सुनाकर कुछ क्षण मौन हुए तो वहां उपस्थित मुनियों के हृदय में और भी जिज्ञासा जागृत हो उठी। वे सभी एकाग्रचित होकर सूत जी के वचनों का रसपान कर रहे थे। उनकी जिज्ञासा इतनी प्रबल हो गई कि वे विनम्रतापूर्वक सूत जी की ओर देखकर कहने लगे, हे प्रभु, आपने ये दिव्य संवाद जो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच हुआ किस प्रकार जाना? साथ ही ये भी बताइए कि भगवान विष्णु का ये अद्भुत विश्वकर्मा रूप संसार में किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ और लोगों ने इस स्वरूप को किस रीति से जाना और स्वीकार किया? उनके इस प्रश्न को सुनकर महर्षि सूत जी ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया। एक समय की बात है, महर्षि अंगिरा ने हिमालय पर्वत की समीप पवित्र गंगा तट पर घोर तपस्या का संकल्प लिया। वे वहां पर वर्षों तक निरंतर तप करते रहे। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड धूप हो या शीत ऋतु की कठोर ठंडक, बरसात की निरंतर वर्षा हो या वसंत का सुहावना मौसम, महर्षि अंगिरा ने हर ऋतु को समान भाव से सहन किया और तपस्या में निरंतर रत रहे। उनका शरीर तप के ताप से तप्त हो चुका था, किंतु उनका मन अब भी शांति और संतोष से दूर था। वे गंगा तट पर बार बार कभी इधर तो कभी उधर चहलकदमी करते, मानो कोई चंचल मृग वन में इधर उधर दौड़ता रहता है और कहीं ठहर नहीं पाता। उनके भीतर की व्याकुलता और असंतोष स्पष्ट झलकता था। उनके मन में यह प्रश्न लगातार उठता रहा कि इस तपस्या का परम फल क्या है और कब उन्हें वह दिव्य संतोष प्राप्त होगा जिसकी उन्हें तलाश है। तभी एक दिन जब महर्षि अंगिरा ध्यानमग्न होकर अपने अशांत हृदय को स्थिर करने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय आकाश से एक अद्भुत और मधुर वाणी गूंज उठी। वह आकाशवाणी स्पष्ट और दिव्य स्वर में कह रही थी, हे तपोधन अंगीरा, तू व्यर्थ ही इतना श्रम कर रहा है। तुझे वो सब पहले से ही प्राप्त है जिसकी तलाश तू कर रहा है, किंतु तेरे भीतर जो कमी है वह केवल ज्ञान की है। बिना ज्ञान के तेरी तपस्या अधूरी है। तेरी दशा ठीक वैसी है जैसे कोई बाण धनुष्य से तो कसकर छोड़ा जाए परंतु अपने लक्ष्य को भेद न पाए। उसी प्रकार तेरा तप भी अपने वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। हे अंगीरा, अब मेरी वाणी सुन और ध्यान पूर्वक इसका पालन कर। संसार में महान तेजस्वी भगवान विश्वकर्मा की ख्याति सर्वत्र फैली हुई है। उनका पंचमुख और 10 भुजाओं वाला दिव्य रूप सरस्वती और लक्ष्मी से भी अधिक पूजनीय माना गया है। वे सृष्टि के दिव्य शिल्पकार, यज्ञों के कर्ता, औजारों और यंत्रों के देवता तथा समस्त निर्माणों के आधार हैं। अतः हे अंगीरा, तू एकनिष्ठ होकर उनका ध्यान कर। दिन रात उनके स्वरूप का स्मरण और मनन कर। विशेषकर अमावस्या के दिन मौन त्याग कर संयम पूर्वक व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि विधान से विश्वकर्मा भगवान की पूजा संपन्न कर। जब तू श्रद्धा पूर्वक इस अनुष्ठान को करेगा तब तेरे जीवन से असंतोष का अंधकार मिट जाएगा और सच्चे ज्ञान का प्रकाश तेरे हृदय में प्रकट होगा। इतना कहकर वो आकाशवाणी अंतर्ध्यान हो गई। आकाश को गूंजाने वाली उस अद्भुत वाणी को सुनकर महर्षि अंगीरा अत्यंत विस्मित हो उठे और वे भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करने लगे। जब उन्होंने पूर्ण समर्पण भाव से भगवान का ध्यान किया तब उनके चित्त में शिल्प विद्या का दिव्य ज्ञान प्रवाहित होने लगा। ये ज्ञान अथर्ववेद के अर्थ और रहस्यों के साथ उनके अंतर्मन में प्रवेश कर गया। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से ही अंगीरा मुनि ने विमान निर्माण और अन्य अद्भुत शिल्पकलाओं की रचना करने का सामर्थ्य प्राप्त किया। अनेक शिल्प विद्याओं का साक्षात्कार उन्हें केवल विश्वकर्मा जी के ध्यान से ही हुआ।
इस प्रकार ये स्पष्ट हुआ कि समस्त सृजन और कौशल का स्रोत केवल विश्वकर्मा भगवान ही हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, वास्तव में ये संसार भगवान विश्वकर्मा की अनुकंपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके ही बताए ज्ञान से समस्त जगत की रचना और विकास संभव हुआ है। अंगिरा मुनि के गहन ध्यान और साधना के पश्चात से ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा का आरंभ हुआ और तभी से उनका मानसिक रूप संसार में प्रसिद्ध हो गया। हे ऋषियों, भगवान विश्वकर्मा के नाम का श्रवण मात्र करने से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वे महाज्योति स्वरूप हैं, सृष्टि का कल्याण करने वाले हैं। जो मनुष्य इस दिव्य रूप का ध्यान नहीं करता, वह न केवल कृतघ्न है बल्कि पाप का भागी भी होता है। भगवान विश्वकर्मा के चरित्र के बारे में सूत जी से ये अद्भुत कथन सुनने के पश्चात उपस्थित ऋषियों ने उनसे और भी कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। तब सूत जी ने मुनियों की ओर स्नेहपूर्वक देखते हुए कहा, हे मुनियों, अब मैं आपको एक और प्रसंग सुनाता हूं। सुनो, एक समय की बात है जब एक हिंदू राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा शासन करता था। उस राजा का नाम महाराज विक्रम सिंह था। महाराज विक्रम सिंह अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे और उनके सुख दुख का ध्यान रखते थे। प्रत्येक सुबह वे दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुनते और उनका तुरंत समाधान करने का प्रयास करते। वे राज्य में सुख शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते और उनके शासनकाल में हर कोई संतुष्ट और प्रसन्न था। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी और उनके गुणों का गुणगान करती थी। एक दिन राज्य के पड़ोस से एक विवाह प्रस्ताव आया। वहां एक अत्यंत गुणवान, संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी, जिसका चरित्र सती सावित्री के समान बताया गया। उसकी सादगी, धर्मपरायणता और निष्ठा से प्रभावित होकर राजा विक्रम सिंह ने उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने का निश्चय किया। उस दिव्य कन्या का नाम था देवी सुमित्रा। वह पवित्रता, निष्ठा और सेवा का प्रतिमान थी। विवाह के पश्चात सुमित्रा ने अपने पति और राज्य की सेवा में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया। वह एक आदर्श पत्नी, आदर्श रानी और प्रजा के लिए मां के समान बन गई। कुछ वर्षों तक राज्य में सब कुछ सुख शांति से चलता रहा, किंतु अचानक राजा विक्रम सिंह एक भयंकर रोग से पीड़ित हो गए। उन्हें कोढ़ जैसी भयानक बीमारी हो गई। धीरे धीरे उनका शरीर क्षीण होने लगा, बल क्षीण हो गया और वे असहाय महसूस करने लगे। ये रोग न केवल उनके शरीर को बल्कि उनके मन और आत्मविश्वास को भी तोड़ने लगा। राज्य के श्रेष्ठ वैद्य और ऋषि मुनि भी उनके रोग का कोई उपचार न कर पाए। प्रजा दुखी हो गई और राज्य पर निराशा का वातावरण छा गया। परंतु रानी सुमित्रा ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात अपने पति की सेवा की और मन ही मन यह संकल्प लिया कि वे किसी भी प्रकार से उन्हें इस रोग से मुक्त करेंगी। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान विश्वकर्मा के दर्शन हुए। भगवान ने उनसे कहा, हे सुमित्रा, यदि तुम और राजा श्रद्धा और निष्ठा से मेरी पूजा करोगे तो यह रोग अवश्य दूर होगा। प्रातः होते ही सुमित्रा ने यह दिव्य स्वप्न राजा विक्रम सिंह को सुनाया। दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा करेंगे। पूरे राज्य में भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा का आयोजन हुआ। राजा और रानी ने व्रत रखा और नियम पूर्वक मंत्रोच्चार, हवन और अर्चना की। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से चमत्कारिक रूप से राजा विक्रम सिंह का कोढ़ धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में उनका शरीर स्वस्थ और बलवान हो गया। प्रजा ने इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आनंद मनाया और राज्य भर में उत्सव का वातावरण छा गया। राजा ने भगवान विश्वकर्मा को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद दिया और अपनी पत्नी सुमित्रा के धैर्य, निष्ठा और सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा, हे सुमित्रा, तुम्हारे धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास के बिना यह संभव नहीं था। राजा ने प्रजा के साथ मिलकर एक विशाल उत्सव का आयोजन किया और पूरे राज्य में खुशहाली लौट आई। सूत जी ने यह कथा सुनाकर मुनियों से कहा, हे ऋषियों, यह प्रसंग हमें यह शिक्षा देता है कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और सेवा से बड़ा संकट को पार किया जा सकता है। रानी सुमित्रा ने अपने पति के प्रति अटूट विश्वास और भगवान विश्वकर्मा के प्रति गहरी श्रद्धा से असंभव को संभव कर दिखाया। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, भगवान पर विश्वास और अपनी निष्ठा बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। अब सूत जी के समक्ष उपस्थित सभी ऋषियों ने अब महर्षि सूत जी का धन्यवाद करने लगे। चलिए मित्रों, अब पूजा विधि जान लेते हैं।
मित्रों, आज हम उस महापर्व की चर्चा कर रहे हैं जिसका संबंध सीधे सीधे सृष्टि के रचनाकार और देवताओं के दिव्य शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा से है। ये दिन उन सभी के लिए अत्यंत पावन है जो अपने श्रम, अपनी साधना और अपने कौशल से संसार में कुछ निर्माण करते हैं। भगवान विश्वकर्मा को देवशिल्पी कहा गया है, जिन्होंने स्वर्गलोक, इंद्रपुरी, पुष्पक विमान, भगवान शिव का त्रिशूल, श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र और अनगिनत अद्भुत रचनाएं निर्मित की। इसीलिए ये दिन हर एक कारीगर, इंजीनियर, कलाकार और कामकाजी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का दिन बन जाता है। वर्ष 2025 में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन 17 सितंबर बुधवार को होगा। इस दिन विशेष रूप से कन्या संक्रांति का आगमन रहेगा। पंचांग के अनुसार कन्या संक्रांति रात्रि 1:55 पर प्रारंभ होगी। ये समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्यदेव का कन्या राशि में प्रवेश ही इस दिन के शुभ होने का कारण बनता है। इसीलिए संक्रांति का यह दिन भगवान विश्वकर्मा की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अब बात करें शुभ मुहूर्त की। इस वर्ष पूजन के लिए दोपहर 2:18 से 3:07 तक का समय सबसे उत्तम माना गया है। इस अवधि में भगवान विश्वकर्मा का पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यही समय ऐसा है जब पूजा में आहूत की गई श्रद्धा और भक्ति सीधे भगवान तक पहुंचती है और साधक को समृद्धि, बल और कौशल की प्राप्ति होती है। राहु काल का विचार करना भी अत्यंत आवश्यक है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों के अनुसार बुधवार के दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहता है। इस समय किसी भी शुभ कार्य का आरंभ वर्जित माना गया है। अतः ये ध्यान रखना चाहिए कि विश्वकर्मा पूजा की तैयारी और पूजन इस अवधि से पहले या बाद में ही संपन्न हो। इस दिन केवल पूजा ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण को पवित्र बनाने की परंपरा है। घर, कारखाने, कार्यालय और कार्यस्थलों की सफाई की जाती है। मशीनों, औजारों और उपकरणों को स्नान कराकर सजाया जाता है, क्योंकि इन्हें भी विश्वकर्मा जी का ही प्रसाद माना जाता है। जैसे ही पूजा का समय आता है, साधक स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करता है। भगवान का आसन पूर्व दिशा की ओर रखकर कलश स्थापना की जाती है। पास ही विश्वकर्मा जी की तस्वीर या प्रतिमा रखी जाती है और उसकी सजावट पुष्प, चंदन और रोली से की जाती है। पूजा सामग्री में रोली, चावल, पुष्प, नारियल, दीपक, धूप, नैवेद्य, कलश, जल, गंगा जल, पंचामृत, पीला वस्त्र, सुपारी, हल्दी, कुमकुम और प्रसाद के रूप में मिठाई रखना आवश्यक माना गया है। इस दिन विशेष रूप से औजारों और मशीनों पर हल्दी रोली का तिलक लगाया जाता है, क्योंकि यही कर्म और कौशल के प्रतीक हैं। जब ये पवित्र हो जाते हैं तो उनसे किया गया कार्य भी सफल होता है। पहले भाग में हमने जाना कि यह पर्व क्यों महत्वपूर्ण है, कब पड़ रहा है, शुभ मुहूर्त और राहु काल क्या रहेगा और प्रारंभिक पूजन की तैयारियां कैसी हों। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि पूजन किस विधि से आरंभ करना चाहिए, कौन कौन से मंत्र बोले जाते हैं और किस प्रकार विश्वकर्मा जी की कृपा साधक के जीवन में उतरती है। मित्रों, अब हम उस चरण पर आते हैं जब भगवान विश्वकर्मा की आराधना का विधिवत आरंभ किया जाता है। पूजा के पहले चरण में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। साधक को पूर्व दिशा की ओर आसन पर बैठकर संकल्प लेना होता है। संकल्प का अर्थ है कि मैं इस दिन भगवान विश्वकर्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धापूर्वक ये पूजन कर रहा हूँ। संकल्प के समय अपने नाम, गोत्र और स्थान का उच्चारण करके ये वचन देना चाहिए कि ये पूजा केवल समृद्धि, कौशल, परिवार और समाज की उन्नति के लिए है। संकल्प के पश्चात कलश स्थापना की जाती है। एक तांबे या मिट्टी के कलश में स्वच्छ जल, आम या अशोक के पत्ते और ऊपर नारियल स्थापित करके उसके चारों ओर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। यह कलश भगवान विश्वकर्मा की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर धूप अर्पित की जाती है ताकि वातावरण दिव्यता से परिपूर्ण हो जाए। भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या चित्र को पीले या लाल वस्त्र से सजाकर आसन पर विराजमान करना चाहिए। ताज़े पुष्पों से माला बनाकर अर्पित करें। अब औजारों और मशीनों को भी प्रतिमा के पास रखकर उन पर चंदन, रोली और पुष्प चढ़ाएं। मान्यता है कि औजार और उपकरण केवल धातु नहीं है, वे भगवान की देन हैं और उन्हीं की ऊर्जा से संचालित होते हैं। इसलिए इनका पूजन करना विश्वकर्मा जी के चरणों में कृतज्ञता अर्पित करने के समान है। अब पूजा के दौरान मंत्रोच्चार किया जाता है। पहले गणेश वंदना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का जप करने से विघ्नों का नाश होता है। इसके बाद विश्वकर्मा जी का आवाहन करें। ओम आधार शक्तिये पे नमः, ओम कूटस्थाय नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः।
इन मंत्रों के उच्चारण से देवशिल्पी स्वयं पूजन स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं। पूजा के बीच पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और पंचमेवा सम्मिलित होता है। अभिषेक के पश्चात गंगा जल छिड़क कर वातावरण को और पावन करें। भगवान को नैवेद्य अर्पित करें जिसमें फल, मिष्ठान और पंचमेवा सम्मिलित हों। दीपक की लौ में कपूर अर्पण करें और शंख बजाकर वातावरण को गुंजायमान करें। यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के समय राहुकाल का प्रभाव न आए। इस वर्ष बुधवार के दिन राहुकाल 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। अतएव यह समय पूजा के लिए वर्जित है। अगर राहुकाल से पहले तैयारी पूरी हो जाए और पूजा शुभ मुहूर्त यानी दोपहर 2:18 से 3:07 के बीच की जाए तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। अब औजारों और मशीनों को तिलक करके पुष्प अर्पित करें। यह वह क्षण होता है जब साधक अपने श्रम को ईश्वर को समर्पित करता है। कहा गया है कि जिस कार्य में ईश्वर का अंश ना हो वह कभी स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए जो भी काम हम करते हैं वह भगवान विश्वकर्मा की कृपा से ही संभव है। मित्रों, जब भगवान विश्वकर्मा की पूजा पूर्ण हो जाती है तब साधक को यह समझना चाहिए कि उसने केवल देव शिल्पकार का आवाहन नहीं किया बल्कि अपने कर्म, अपने श्रम और अपने कौशल को भी पवित्र कर लिया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने औजारों और कार्यस्थल का पूजन करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। उसके कार्य में प्रगति होती है और उसके घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन विशेष रूप से व्रत और नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह से ही सात्विक आहार लें, क्रोध और कटु वचन से बचें और अपने कर्म को ही ईश्वर का प्रसाद मानें। जो भी व्यक्ति अपने औजारों का पूजन करता है उसे उन्हें उस दिन प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह परंपरा इसलिए बनाई गई है ताकि साधक यह अनुभव कर सके कि जिन उपकरणों से वह दिन रात कार्य करता है वे भी एक दिव्य शक्ति से युक्त हैं और उन्हें विश्राम और सम्मान की आवश्यकता है। भगवान विश्वकर्मा का स्मरण करते हुए ये मंत्र जपना अत्यंत फलदायी माना गया है। ओम आधार शक्तपे नमः, ओम कूटस्थाय नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः। इसके जप से साधक की बुद्धि प्रखर होती है, कार्य में सफलता मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पूजन के उपरांत आरती करना अनिवार्य है। दीपक और कपूर प्रज्वलित कर आरती खाते समय वातावरण में अद्भुत शक्ति प्रवाहित होती है। शंखनाद और घंटियों की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। पूजन समाप्त होने पर प्रसाद वितरण करें और परिवार के साथ इस दिन को आनंदमय बनाएं। इस वर्ष का विशेष महत्व यह है कि पूजन के लिए जो मुहूर्त प्राप्त हुआ है वे कन्या संक्रांति के साथ है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि जब सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो कर्म के फल की प्राप्ति और भी प्रबल हो जाती है। इसीलिए इस वर्ष जो भी साधक श्रद्धापूर्वक पूजा करेगा उसके जीवन में नए अवसर आएंगे और उसकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। राहुकाल का ध्यान रखते हुए पूजन संपन्न करना अति आवश्यक है। बुधवार को राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस समय किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या संकल्प लेना उचित नहीं होगा। अतः पूजा की तैयारी भले ही पहले कर लें, लेकिन पूजन का मूल भाग राहुकाल से बाहर ही होना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक समृद्धि के लिए भी की जाती है। कारखानों, कार्यशालाओं और दफ्तरों में जब सब लोग एक साथ मिलकर विश्वकर्मा ये का पूजन करते हैं तो सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा सभी के कार्य में सफलता और उन्नति लाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से पूजा करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है और उसके संतानों को भी सफलता का मार्ग मिलता है। इसीलिए ये पर्व केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि पूरे जीवन को दिशा देने वाला पर्व है। अंत में यही कहना होगा कि विश्वकर्मा पूजा हमें ये सिखाती है कि श्रम ही साधना है और कौशल ही भक्ति। जब हम अपने कार्य को ईश्वर का रूप मानकर करते हैं तो जीवन का हर पल पूजा बन जाता है। इस वर्ष 17 सितंबर को जब आप भगवान विश्वकर्मा की आराधना करें तो पूरे विश्वास और भक्ति से करें। निश्चय ही भगवान अपनी कृपा से आपके जीवन को समृद्ध, सफल और मंगलमय बना देंगे। मित्रों, आपको विश्वकर्मा पूजा की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी अवश्य करना ताकि वो भी भगवान विश्वकर्मा जी, जो कि स्वयं साक्षात भगवान नारायण का अवतार हैं, उनके इस अवतार के बारे में जान सकें। बाकी मित्रों, आप सभी लोगों का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।